अमेठी में सपा देगी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर। 2024 लोकसभा चुनाव में इन नेताओं पे सपा लगाएगी दांव। अखिलेश यादव ने शुरू की बीजेपी और कांग्रेस की पिच पर बल्लेबाजी। अमेठी में बदला तेजी से राजनीतिक समीकरण। सपा 2022 विधानसभा चुनाव में किया था बेहतर प्रदर्शन। 2 विधायकों ने जीत दर्ज की। 2024 में अमेठी में साइकिल दौड़ाने की तैयारी। 1999 से सपा ने इस सीट पर अपना लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा है। कांग्रेस का ग्राफ अमेठी में तेजी से कम हुआ। अमेठी में करीब 17 लाख मतदाता हैं। 34% ओबीसी, 20% मुसलमान, 26% दलित, 12% ब्राह्मण और ठाकुर हैं। बढ़ते सियासी ग्राफ को देखते हुए अखिलेश यादव अमेठी सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटे। कांग्रेस नेताओं की बेचैनी बढ़ी। सपा से वरुण गांधी की लड़ाने की सुगबुगाहट हुई तेज। अमेठी में राजनीतिक वर्चस्व सपा बनाने में तेजी से इन दिनों जुटी हुई है। अमेठी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पार्टी के नेताओं ने जताई। अखिलेश यादव अमेठी लोकसभा चुनाव को लेकर ले सकते हैं बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट, जी हां, जिस सीट पर उत्तर प्रदेश की सबकी निगाहें होती है और इस सीट पर हमेशा गांधी परिवार का कब्जा रहा करता था। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी ने चुनाव जीतकर परचम लहराया। लेकिन लगातार जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट से दूरी बनाई, तो इस समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 80 में 80 लोकसभा सीटों पे इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे। उसी में एक सीट है अमेठी लोकसभा सीट। जिस अमेठी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है, उस पर अब कहीं न कहीं पकड़ तेजी से मजबूत हो रही समाजवादी पार्टी की। और अगर समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारती तो समाजवादी पार्टी की राहें आसान होंगी। जिस तरीके से अमेठी में 5 विधानसभा सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी ने 2 पर जीत दर्ज की और 3 पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक सीट ऐसी थी जिसमें कम अंतरों से समाजवादी पार्टी ने हार गई थी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के लिए इस बार जी अमेठी लोकसभा की सीट बेहद आसान रहेगी। और आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के पिच पर बैटिंग करने या कहें बल्लेबाजी करने उतरेगी समाजवादी पार्टी। अगर समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार कर भेजती है तो बीजेपी और कांग्रेस की राहें आसान नहीं मानी जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस इस सीट से परंपरागत सीट मानी जाती थी और इस सीट पर लगातार अपना प्रत्याशी या कहें राहुल गांधी के परिवार से या कहें परिवार से कोई एक लड़ता था। लेकिन जिस तरीके से लगातार अब कहीं न कहीं राहुल गांधी ने इस सीट से दूरी बनाई और वही कारण रहा समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर उतारने का अपना प्रत्याशी फैसला कर लिया है। लेकिन आने वाले दिनों में देखा जाएगा समाजवादी पार्टी क्या करती है इस सीट पर लेकर। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट, जिस सीट पर समाजवादी पार्टी ने 2 दशक से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। 1999 में के बाद समाजवादी पार्टी इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। लेकिन जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस का ग्राफ तेजी से अमेठी में घटा है, वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और तीसरी सीट पर लड़ाई जिस तरीके से बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच रही और कम अंतरों से समाजवादी पार्टी तीसरी सीट से हार गई। तो कुल मिला के 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने 2 पर जीत दर्ज की और 3 पर बीजेपी ने। लेकिन आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उस अमेठी सीट पर जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है और गांधी परिवार की ऐतिहासिक सीट मानी जाती है, चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी इस सीट पर लगातार दूरियां बनाई और उसी का फायदा अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठा लिया है। अखिलेश यादव ने रायबरेली सीट पर समाजवादी पार्टी के इस प्रत्याशी पे दांव लगाकर चुनाव जीतने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगर समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई प्रत्याशी बनाकर जिस तरीके से अमेठी में भेजा जाएगा तो अमेठी की राजनीतिक हालिया इतिहास बदल जाएगी। जब अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिलेंडर वाली सांसद यानी स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको इस बार जनता चुनाव जरूर हराए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट होने के बाद भी अभी भी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विकास की बयार नहीं बह पाई है। क्या इस बार फिर समाजवादी पार्टी 2 दशक बाद इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारकर बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा सकती है? क्योंकि जिस तरीके से अगर आंकड़े देखा जाए तो इस लोकसभा सीट पर कुल 17 लाख की आबादी है और सबसे ज़्यादा इसमें पिछड़े लोगों की आबादी आती है और 12% ब्राह्मण और ये कह सकते हैं कि क्षत्रिय हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके से जो वोटों का ग्राफ है समाजवादी पार्टी के लिए फिट बैठता है। लेकिन
राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से यह सीट अनोखी मानी जाती है, इसलिए इस सीट पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी है।